नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, हमारे एक व्यूवर से हमारा जो मेन चैनल है जिसका नाम है ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब, उस चैनल पे सर ने काफी कमेंट करे हैं और हम जितनी बार भी लाइव आए हैं सर की काफी ज्यादा क्वेरी आई है कि सर आप हमारा कमेंट नहीं ले रहे हो, जल्दी इस पे वीडियो बनाइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने बोला था वीडियो जल्दी आ जाएगा लेकिन आप वीडियो नहीं बना रहे हो। तो देखो थोड़ा देर सवेर हो जाता है लेकिन वीडियो आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे सर की क्वेरी है, निफ्टी 500 मोमेंटम फंड, ठीक है, और एक्टिव स्मॉल कैप फंड, अगर इन दोनों में से कौन सा बढ़िया रहेगा अगर हम 12 साल के लिए निवेश करें। और यहाँ पे रिस्क है वो मैटर नहीं करता है, रिस्क कम होगा या रिस्क ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके की सर की क्वेरी है। तो देखो यहाँ पे सर पहली चीज तो अगर हम बात करें एक्टिव स्मॉल कैप, एक्टिव स्मॉल कैप का मतलब ये हो गया कि ये कोई पर्टिकुलर कोई इंडेक्स नहीं है। अगर ये पैसिव फंड होता तो एक तरीके का इंडेक्स होता। अगर एक्टिव स्मॉल कैप है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखो पहले बात करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्मॉल कैप, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, निफ्टी 500 मोमेंटम फंड, ठीक है। अब ये क्या होगा सर, आपका जो ये पर्टिकुलर आपने फंड बताया है एक तरीके की का क्या है, ये इंडेक्स फंड है। और इस पर्टिकुलर फंड में कितनी कंपनीज, कितने स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे, 50, मतलब 500 कंपनी में से 50 स्टॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हो तो वहां पे इंडेक्स में 250 कंपनी होती है और फंड मैनेजर 250 कंपनी में से कितनी भी कंपनी में पैसा निवेश कर सकता है। जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पे 230 से ज्यादा स्टॉक्स में क्या कर रखा है, फंड मैनेजर ने निवेश कर रखा है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो इंडेक्स फंड होता है। पहली चीज तो यहाँ पे निफ्टी 500 मोमेंटम आपका जो फंड है, इंडेक्स है, यहाँ पे क्या है 50 ऐसे कंपनीज में आपका पैसा निवेश होगा जिनकी अगर ग्रोथ की बात करें तो इसमें ग्रोथ की संभावना काफी ज्यादा रहती है। मतलब ये एक तरीके की स्टेबल्स कंपनी होती है। अब स्टेबल्स कंपनी है इसलिए यहाँ पे क्या है, ग्रोथ तो आपको देखने को मिलेगी लेकिन ग्रोथ इस बेस पे आपको देखने को नहीं मिलेगी कि जैसे मान लीजिए कंटिन्यू वे में आपको स्मॉल कैप जैसा ये रिटर्न बना के दे दे। बिकॉज क्या है, एक स्टेबिलिटी है, अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म करेंगे। बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये काफी बड़ी कंपनीज होती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको रिस्क है वो कम देखने को मिलेगा, एक तरीके से ना के बराबर रिस्क देखने को मिलेगा। लेकिन अगर रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न भी उतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा। बिकॉज जितनी बड़ी कंपनी होती है उनकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ तो उनकी ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन अगर उनका प्रॉफिट वाइज जब हम कैलकुलेशन करें तो वहां पे जो रिटर्न्स होते हैं वो हमको कम देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम छोटी कंपनीज की बात करें, ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी, यहाँ पे छोटी कंपनीज होती हैं, ऐसी कंपनीज होती हैं जो मतलब ग्रोथ की तरफ बढ़ती हैं। आज नॉर्मल सी बात है, देखो अगर जैसे हम बात करें किसी बड़े बिजनेस की, जैसे अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की, तो ऑलरेडी इनका मार्केट काफी अच्छा है तो इनको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन अगर यहीं हम बात करें मीशो की, तो मीशो मार्केट में आया था बिल्कुल छोटे लेवल से और धीरे धीरे करके देखो उसने कितनी ग्रोथ बनाई और आज के टाइम में देखो मीशो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो छोटी कंपनीज होती है ना, वो मतलब काफी ज्यादा भागादौड़ी करती हैं ग्रोथ की तरफ, इसलिए छोटी कंपनीज होती है उसमें रिस्क भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है और जो आपको रिटर्न्स होते हैं वो भी काफी अच्छे खासे मिलते हैं अगर हम लार्ज कैप या किसी भी लार्ज कैप इंडेक्स से उसको कंपेयर करें। तो आई होप आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर 12 साल का आपका टाइम ड्यूरेशन है तो नॉर्मल सी बात है, निफ्टी 500 मोमेंटम वाले जो फंड्स है इसके साथ आपको नहीं जाना है, आपको जो एक्टिव स्मॉल कैप फंड है उसके साथ जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको रिस्क देखने को मिलेगा, इसलिए आप इजीली सोच समझ के अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका कंफ्यूजन था पूरी तरीके से दूर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।